Hello everyone, thank you so much joining the CISSP class. So today we are going to cover the risk analysis, right? So before we move to risk analysis and discuss how it is going to calculate or how we can identify risk and how we can mitigate risk, let's focus on the two aspect. One is the quantitative and qualitative risk analysis. Okay, so क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स असाइन न्यूमरल्स वैल्यूज। ये आप देखना कि जहाँ पे क्वांटिटेटिव रिस्क होता है ना वहाँ पे कुछ वैल्यूज के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। विल डिस्कस हाउ इट इज, राइट। लेट्स कवर द कंप्लीट details to a different aspect of risks and provided concrete probability estimated for potential losses and costs। ठीक है, it focus on assign monetary values to asset threats and countermeasures। the process includes steps like identifying assets and threat, ठीक है, calculating exposure factor, single loss expectancy, we will discuss everything, annualized rate of occurrence, ठीक है, and annualized annualized लॉस एक्सपेक्टेंसीज। ठीक है, दिस वैल्यू हेल्प्स प्रायोरिटाइज रिस्क एंड गाइड डिसीजंस मेकिंग रिगार्डिंग काउंटर मेजर्स। ठीक है, quantitative risk analysis software tools manage complexity calculation, so we'll discuss how it is we can manually calculate everything from a quantitative risk। ठीक है, पहले हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर फैक्टर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल लॉस ड्यू टू सिंगल रियलाइज रिस्क अफेक्टिंग एन एसेट्स। मैं बताऊंगा इसको कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं। इट क्वांटिफाइज द एक्सपेक्टेड ओवरऑल लॉस ऑफ एन एसेट कॉज बाय रिस्क इवेंट। ठीक है, तो आप ये सोचो एक डेटा सेंटर है। ठीक है, ये एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में मान लो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है डेटा सेंटर में, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि 1000 रुपीज 100 आपका इन्वेस्ट हुआ है टू मेकिंग ए डेटा सेंटर। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ डिजास्टर हुआ या फिर कुछ आर्थ हुआ कुछ, तो यहाँ पे जो 20% इसका डेटा सेंटर है ना, ये पूरा आपका कोलैप्स हो गया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो गया। बाकी जो 80% बचा है, ठीक है, दैट यू कैन एबल टू सेफ। ठीक है, तो आप जब रिस्क एनालिसिस किए ये डेटा सेंटर का, आप बोलोगे यार डिजास्टर अगर कुछ भी होता है तो ये 20% हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली ये जाएगा। ठीक है, एंड तो इसको आप ऐसे समझो कि जो इसका एक्सपोजर फैक्टर है ना, ये मान लो आपका 20%, तो इसको आप हम लोग कैसे ऐसे सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी करते हैं। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ द डिजास्टर और समथिंग हैपन वंस इन अ ईयर। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसको इसी तरह किया जाता है। तो जो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है ना, आपको ये लग रहा है कि हम लोग ये देखते हैं डेटा सेंटर है। ठीक है, अगर ये साल में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ए कंट्री लाइक जापान और नेपाल और एनी अदर कंट्री जहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ना अर्थक्वेक वगैरह कुछ होता है, सो वहाँ पे आपका जो रिस्क असेसमेंट का जो क्राइटेरिया होता है ना, या जो अप्रोच होता है, दैट माइट डिफरेंटली चेंज। तो यहाँ पे हम लोग कैसे, तो ये एक्सपोजर फैक्टर विल डिस्कस इन ए लिटिल वाइट कैसे इसको मैप करते हैं। पर आप इसको ये सोचो कि जो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी होता है ना मेजरली, तो द पोटेंशियल लॉस इन एसेट विद स्पेसिफिक थ्रेट एक्वायरिंग अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एसेट, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एसेट वैल्यू एवी बाय द एक्सपोजर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोचो कि जैसे 1000 है, 1000 का अगर 20% अगर यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये आपको लग गया कि एक साल में कितने बार ये हो रहा है। ठीक है, सो वहाँ पे बेसिकली कैसे होता है, जैसे 1000 एक डेटा सेंटर है, आप अगर एस निकाल रहे हो तो एस हमेशा आपका एस इक्वल टू ए वी इंटू ई एफ। ठीक है, तो ऐसे होता है एस आपका सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, ए वी एसेट वैल्यू इंटू एक्सपोजर फैक्टर, कितना परसेंट आपका आपका जा रहा है। तो एक एसेट वैल्यू कितना है, लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को डेटा सेंटर अगर करना है, तो मेरा डेटा सेंटर का अगर ये हो रहा है तो 1000 एक बनाया हूँ, बट कितना परसेंट डैमेज हो रहा है इंटू 20%। ठीक है, तो इक्वल टू जितना आएगा, ये आपका आपका सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी आ गया। ठीक है, एनुअलाइज रेट ऑफ occurrence आरटीओ हम लोग बोलते हैं, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक थ्रेड एक्वायरिंग विद इन ए ईयर। अगर इसको फॉर एग्जांपल आपका वंस इन ए ईयर में हम लोग कैलकुलेट किए थे, राइट, अगर ये साल में 2 बार आपका डेटा सेंटर डाउन मतलब डिजास्टर होता है या समथिंग लाइक दैट, जिसका आप रिस्क कभी मिटिगेट कर ही नहीं सकते, राइट,
You need to calculate with that way. ठीक है. So occurrence within a year, it's range from 0.0 unlikely to a higher number frequently. ठीक है. Often calculated using historical data of risk analysis tool. ठीक है. Annualized loss expectancy ALE कैसे होता है? ALE the potential yearly loss from all instances of a specific threat against an asset. ठीक है. It's calculated by multiplying the SLA with the ARO. ठीक है. तो अभी हम लोग डिटेली डिस्कस करेंगे विद द बिलो डिटेल्स. ठीक है. क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स. क्वालिटी आपका क्वांटिटेटिव, अब जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आपका क्या होता है? इन्वेंट्री एसेट ऑफ असाइन्ड वैल्यू. तो यहाँ पे भी नंबर, जब भी हम लोग क्वांटिटेटिव का, एक होता है क्वालिटेटिव, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव में मेजरली हम लोग का यही फोकस रहता है कि आपका जब भी क्वांटिटेटिव डिस्कशन होता है तो यू शुड फोकस ऑन ए वैल्यू और नंबर. यहाँ पे हमेशा नंबर पे बात किया था, कितना लॉस हुआ, कितना उसका मेजरली अमाउंट और प्राइसिंग. यहाँ पे आपका थियोरेटिकल या लॉजिकल लेवल कोई यूटिलाइज नहीं होता है. ठीक है. इन्वेंट्री एसेट एंड असाइन वैल्यू, आइडेंटिफाई थ्रेट ईच एसेट्स, क्रिएटिंग एसेट थ्रेट पेयरिंग, calculate exposure factor for each pairing. ठीक है. determining single loss expectancy for each pairing, estimate annualized rate of occurrence of threat. ठीक है. calculate annualized loss expectancy for each pairing, research and evaluate countermeasures, perform cost benefit analysis for countermeasures. ठीक है. quantitative analysis adds to prioritize the risk based and calculate annualized loss expectancy. ठीक है. helping organizations decided where to allocate रिसोर्स फ्रॉम रिस्क मिटिगेशन. ठीक है. तो क्या होता है? बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस मेथड हैव देयर बेनिफिट्स. इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज बोथ टेक्निक्स टू गेट बैलेंस्ड व्यू ऑफ रिस्क. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द फोकस शिफ्ट टू रिस्क रेस्पॉन्स वेयर अप्रोप्रिएट डिफेंस आर डिटरमाइंड फॉर आइडेंटिफाई रिस्क. तो पहले हम लोग क्वांटिटेटिव वी हैव डिस्कस, लेट्स डिस्कस द क्वालिटेटिव रिस्क. ये कैसे होता है? तो just move to the second scenario for quantitative, then we can discuss the qualitative. So quantitative risk scenario, so imagine you are a cyber security analyst working for a financial institution. ठीक है. Your task is to assess the potential risks and associated with the data breaches on the institution's online banking platform. ठीक है. You decided to use quantitative risk analysis to evaluate the financial impact and such an event. ठीक है. तो इसको कैसे होता है? एसेट वैल्यूएशंस एंड थ्रेट आइडेंटिफिकेशंस. यू स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द एसेट्स इन्वॉल्व्ड सच एज कस्टमर डेटा, transactions record and system infrastructure. You assign the value to each assets based on its importance to the institution's operations. Threat assessment. You identify various threats like hacking, phishing attack, insider threat. For each asset threat combinations, you calculate the exposure factor. ठीक है. which presents the percentage of loss in case the threat realized. ठीक है. अगर होता है तो उसका कितना परसेंटेज होगा, यू कैन फाइंड आउट हियर. सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी SLE यूजिंग द EF वैल्यू जो आपका एक्सपोजर फैक्टर वैल्यू है एंड द एसेट वैल्यू जो आपका AV वैल्यू है. राइट. पर हम लोग डिस्कस किए थे SLE इक्वल टू AV इंटू EF. यू कैलकुलेट द सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी फॉर ईच थ्रेट अगेंस्ट ईच एसेट. ठीक है. This gives you an idea. This gives you an idea of the potential financial loss for each combination. ठीक है. Annualized rate of occurrence ARO. You research historical data and industry report to estimate the likelihood of each threat occurring within a year. ठीक है. This helps you to determine the annualized rate of occurrence for each threat. एक साल में कितने बार होता है, right? And how many times you are facing the same challenges are impacting your data center or any other asset. Annualized loss expectancy ALE by multiplying the SLE with ARO. ठीक है. For each threat assets pairing, you calculate the annualized loss expectancy. This provides an estimate of the expected year loss of each risk scenario. ठीक है. So countermeasures of evaluation. You research and analyze potential countermeasures. So countermeasures evaluation. You research and analyze potential countermeasures such as firewall, encryptions, and employee training. For each countermeasures, you adjust the ARO and EF value to see how they affected the ALE. ठीक है.
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे काम करता है? यू परफॉर्म ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर ईच काउंटर मेजर्स कंसिडरिंग द implications cost various to potential reductions in ALE. ठीक है, this helps you to recommended the most cost effective solutions. ठीक है, risk prioritizations कैसे होता है? After calculating ALE annual loss expectancy values of all scenario, किसी भी जो भी एस्पेक्ट आपका है, you sort them from higher to lowest. These scenarios with the highest ALE values represent the most critical risks and guide your risk response strategy. ठीक है, क्वालिटेटिव रिस्क सिनारियो, तो क्वालिटेटिव हमेशा ना आपका सिनारियो बेस होता है, लाइक डिस्कशन फेज. तो लेट्स डिस्कस हाउ इट इज. क्वांटिटी आपका हमेशा एक नंबर, जस्ट फोकसिंग ऑन एनी ऑफ द वैल्यू और नंबर पे आता है, ये आपका मेजरली डिस्कशन से आपका सिनेरियो बेस रहता है. सो नाउ लेट्स कंसिडर ए qualitative risk analysis scenario. So imagine you are a environmental consultant assessing the risks of constructing a new chemical manufacturing plant near a residential area. ठीक है, एरिया. रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क सच एज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, केमिकल लीकेज एंड नॉइज डिस्टर्बेंस बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स. ठीक है, रिस्क असेसमेंट, यू कैटेगराइज द रिस्क बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड. हाई इम्पैक्ट, हाई लाइक्लीहुड, रिस्क रिसीव फ्रॉम मोर अटेंशन. ठीक है, risk evaluations, you create a risk matrix that assign level of significance to each risk based on its impact and likelihood. ठीक है, this matrix help you to prioritize risk for further analysis. Risk mitigation strategy, for each higher priority risk you brainstorm and propose mitigation strategies. This could include advanced containment systems, noise varies and regular monitoring. Risk response कैसे करोगे आप? You present your findings to the stakeholders, highlighting the potential risks and propose mitigation measures. The stakeholders can then make informed decisions about whether to proceed with the constructions, modify a plan, or abandon the project. In summary, quantitative risk analysis involves assigning numeral value to risks and assessing the potential financial loss, while quantitative risk analysis focus on identifying, categorizing and prioritizing risk based on their impact and likelihood. ठीक है, both methods provide valuable insight for making informed decisions about the risk management. ठीक है, so with the upcoming video we'll focusing on our controls and other things. Thank you so much everyone. We can connect with the upcoming videos.